Hello students, in this video we will start with our next ratio, that is solvency ratio, and in solvency ratio we will cover debt equity ratio from question number 36 to question number 45 of book T.S. Grewal edition 2021. Now first of all we will study what is solvency ratio. सॉल्वेंसी रेशो वो रेशो है जो एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को रीपे करने की एबिलिटी को एक्सप्रेस करती है. सी व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशो? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इट कवर 4 टाइप्स ऑफ रेशो. फर्स्ट रेशो इज डेट इक्विटी रेशो. इसका आंसर प्योर रेशो में आता है. टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इसका आंसर भी प्योर रेशो में आता है. Proprietary ratio can be calculated either in pure ratio or in percentage form. Interest coverage ratio is the only solvency ratio which is calculated in times. So this question can be asked in your board practical viva exam, which solvency ratio is calculated in times. Although हम अपनी आने वाली videos में पढ़ेंगे that turnover ratios are calculated in time. It is the only solvency ratio which is covered in times, calculated in times. Now starting with our first ratio, debt equity ratio. Formula is debt upon equity. Here debt means long term debts, long term liabilities की बात हो रही है. और equity is owner's fund, owner का पैसा, that is shareholders fund. आइडियल रेशियो है 2:1. यानी एक कंपनी में डेट कैन बी डबल ऑफ इक्विटी. सी व्हेन देयर इज अ हायर डेट इक्विटी रेशियो, इट मींस दैट द बिजनेस इज डिपेंडिंग मोर ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंस्टेड ऑफ ओनर्स फंड. अब इसमें क्या होगा? लेंडर्स का रिस्क बढ़ जाएगा, सेफ्टी कवर कम हो जाएगा. हाउएवर अगर इसका रिवर्स हो जाता है, रेशियो डिक्रीज होती है, दैट मींस लेंडर्स का रिस्क कम है और सेफ्टी कवर ज्यादा है. नाउ व्हाट डज दिस डेट कंप्राइज ऑफ? एज आई टोल्ड, डेट कंप्राइज ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लायबिलिटीज. सो डेट में क्या आएगा बेटा हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. इक्विटी में हमारे पास आएगा शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर्स फंड कंप्राइज ऑफ शेयर कैपिटल. इस शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएंगे. रिजर्व एंड सरप्लस को थोड़ा सा बाइफरकेट किया है मैंने यहाँ. जनरल रिजर्व अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, दैट विल बी एडेड बिकॉज इट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन पीएनएल, इट मींस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपके पास डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स आएंगे. Long term provision में you can have provision for employees benefit, provision for warranties and provision for leave encashments. Now starting with our first question, question number 36, जिसमें हमें total assets given है 2,60,000 की और total debts given है 1,80,000 के और current liability given है 20,000. This is given in the question. Now we know total debt means total of non-current liabilities and current liabilities. इस क्वेश्चन में हमें टोटल डेट्स गिवन है 1,80,000 और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 20,000. सो कैन वी कैलकुलेट आर नॉन करंट लाइबिलिटीज विच आर आर डेट्स एज वेल. अगर मैं इस 1,80,000 में से 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, what will I get? I will get my debts value. Now the next thing is we have to calculate our total assets. See, it's very easy. अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ऑन एसेट साइड वी हैव ओनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज नॉन करेंट एसेट्स, अनदर इज करेंट एसेट्स, और इनका जो टोटल है दैट इज टोटल एसेट्स. सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में we have shareholders fund, we have non-current liabilities and we have current liabilities. You can see that we are given the total of assets.
तो जो हमारा टोटल एसेट्स का होगा वही टोटल लाइबिलिटीज का भी होगा. दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज भी का साइड का भी टोटल 2,60,000 ही होगा. नाउ वी आर गिवन टोटल डेट्स. टोटल डेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज का टोटल. इन दोनों को मिलाकर हमारे पास गिवन है 1,80,000. So can we calculate the value of shareholders fund now? What will be our shareholders fund? It is simply the balancing figure. That means what should be added in 1,80,000 to make it 2,60,000? It is 80,000. So our equity is 80,000. Now here I've used the formula as well. As we know, total assets and liabilities are same. Liability side में we have shareholders fund, we have non-current liabilities and current liabilities. Here we can add capital as well, or we can write shareholders fund as well. Total asset is total of total liabilities as well as shareholders fund. So this shareholders fund will be our balancing figure. और कितना वैल्यू आ रहा है बेटा हमारे पास ये? It is coming 80,000. Now what is our debt equity ratio? It is debt upon equity. हमारे पास डेट आया 1,60,000 और हमारे पास इक्विटी है 80,000 का. सो व्हाट विल बी आवर डेट इक्विटी रेशियो? इट विल बी 2:1. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Here this total of liabilities means inclusive shareholders fund. So this we can say total of liabilities side is equal to total assets. Now moving to our next question, question number 37. Debt equity ratio calculate करना है. हमें equity share capital given है, general reserve और accumulated profits given है, और debentures भी given है, current liabilities भी given है. Current liabilities will be simply ignored. It is not a part of our debt. Equity calculate करने के लिए, shareholders fund calculate करने के लिए हम share capital, क्योंकि ये भी owner को belong करता है, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन जब सबका टोटल करेंगे वी विल गेट आवर शेयर होल्डर्स फंड. इस शेयर होल्डर्स फंड के साथ अब हम आपको अपने टोटल डेट्स भी कैलकुलेट करने हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स. इट इज वेरी क्लियरली गिवन हियर कि हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज आवर डेट्स ओनली. इस रेशियो में स्पेसिफिकली डेट का मतलब ही नॉन करंट लाइबिलिटी की बात हो रही है. सो वी आर गिवन 1,30,000. Now we will divide this 1,30,000 with 6,40,000. We will get our debt equity ratio as 0.203:1. It was a very easy question. Moving to next, again a very easy question, जहां हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस भी गिवन है. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड इन दिस केस. फर्स्ट 4 आइटम्स बिलोंग टू शेयर होल्डर्स: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल क्रेडिट बैलेंस. कुछ नहीं भी लिखा हुआ पीएनएल के बैलेंस के साथ, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ओनली. सभी को ऐड किया, वी विल गेट आवर शेयर होल्डर्स फंड. Debt comprise of only debentures. 10% debentures are for 75,000. So what will be our debt equity ratio? It will be debt divided by equity, which is equal to 0.35:1. Now moving to our next ratio. Moving to our next question. Question number 39. क्वेश्चन नंबर 39 में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और शेयर होल्डर्स फंड गिवन है. सी कैपिटल एम्प्लॉयड इज सम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख गिवन है, इसमें से अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स के फंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट माय नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड माय नॉन करंट लाइबिलिटीज आर माय डेट.
So can I calculate my ratio now? Debt calculate कर लिया, and shareholders fund equity is already given. So our formula is debt upon equity. Debt has 6 lakh, equity had 2 lakh. Ratio is 3:1. It's a warning signal for the lenders because their risk factor is rising. There is low safety cover in this case. Moving to our next question. Question number 40. हमें कैलकुलेट करनी है ratios indicating the long term and the short term financial position of the company. Long term financial position के लिए we will calculate debt equity ratio, and for short term financial position we will calculate current ratio. So सबसे पहले debt, which is our non current liability, it comprise of loan from IDBI which is given 30 lakh. शेयर कैपिटल के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, और अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो हमारे पास 4 लाख रुपीस का रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट गिवन है. इक्विटी इज गिवन फॉर 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन फॉर 5 लाख. अब जब मैं इसका टोटल करूंगी आई विल गेट 24 लाख रुपीस एज माई शेयर कैपिटल. हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आए, why we have not taken SPR? See, security premium reserve is also a part of this reserve and surplus. ये इसका broader head है, major head है. So it's self implied कि ये 1 लाख रुपीस already इस 4 लाख में included है. तो हमारा इक्विटी कितना आ गया? 24 लाख. Now लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्युएट करने के लिए द रेशियो दैट वी आर यूजिंग इज डेट अपॉन इक्विटी. डेट इज 30 lakh, इक्विटी इज 24 lakh. रेशियो इज कमिंग 1.25:1. नाउ नेक्स्ट रेशियो, सब चीजें बहुत सामने गिवन है. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. हमें करंट एसेट्स गिवन है 12 lakh, करंट लायबिलिटीज गिवन है 8 lakh. हमारी रेशियो आ गई 1.5:1. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो. डेट के लिए हमारे पास क्या आइटम्स गिवन है इस क्वेश्चन में? वी आर गिवन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. We know that non-current liabilities comprise of long-term borrowings and long-term provisions. Long-term borrowings हमें given है 4,20,000 की. Long-term provision given है 1,40,000 की. So what is the amount of debt? It is given 5,60,000. Now the next step is calculation of equity. See, equity अगर हम बात करें, again सेम अगर हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, वी हैव नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. सो कैन वी कैलकुलेट द टोटल एसेट्स फर्स्ट? हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आएंगी? सी, नॉन करेंट एसेट्स हमारे पास है 8,40,000 रुपीस की, जिसमें से हमें 1,40,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है. सो इट विल कम 7 lakh. So my non-current assets are for 7 lakh, right? And my current assets are 14. Sorry, my non-current assets are 7 lakh plus 14,000 for non-current investments as well. And it also have 56,000 for long-term loans and advances. यानी अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, आई गेट माई नॉन करेंट एसेट्स विच आर कमिंग 7,70,000. नाउ माई करेंट एसेट्स आर डायरेक्टली गिवन फॉर 3,50,000. मेरी टोटल एसेट्स आ रही हैं बेटा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करके. नाउ आई हैव द टोटल ऑफ माई एसेट्स. जब मैंने नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स का टोटल किया, द सेम टोटल विल कम हियर.
अगर मैं यहां से अपनी टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, विच कंप्राइज ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, अगर मैं ये दोनों हेड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इस टोटल में से, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट माय शेयर होल्डर्स फंड विच इज माय इक्विटी. तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम है तो इट्स वेरी इजी. एसेट साइड पे ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरीज है, दो मेजर हेड्स है, और लाइबिलिटी साइड पे भी है 3. अगर हम इस टोटल एसेट में से इन लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट माय शेयर होल्डर्स फंड. मेरी टोटल एसेट्स का जो बैलेंस आया उनमें से मैंने अपनी टोटल लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, विच आर 8,40,000. 5,60,000 की तो मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है और 2,80,000 की मेरी करेंट लाइबिलिटीज है. सो आई कैलकुलेटेड माई इक्विटी एट 2,80,000. अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है 5,60,000 एंड माई इक्विटी इज 2,80,000. So can I calculate my ratio? My ratio is debt upon equity. डेट तो सबसे पहले हमने निकाल लिया था अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल करके, विच इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. और अपने शेयर होल्डर्स फंड के लिए मैंने अपनी टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर लिया. ये फॉर्मूला बेटा आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी तो पढ़ा है कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए. अगर आप अपनी एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करोगे, व्हाट यू विल गेट? You will get your capital, and capital is what? Capital is shareholders fund only. So that is coming at rupees 2,80,000. I hope this question is clear. With this, we are through with our ratio, first solvency ratio, which is debt equity ratio. Coming to our next question, question number 45. क्वेश्चन नंबर 45 में बेटा हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है. अगेन आई हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 43, 42 एंड 44 बिकॉज कमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. डेट अगेन आई एम टेलिंग, रिकैपिचुलेशन भी हो रहा है आपका साथ साथ विद एवरी स्लाइड. डेट कंप्राइज ऑफ ओनली नॉन करेंट लाइबिलिटीज. So it's only debenture which will constitute our debts. 2,50,000 के डेट है. क्वेश्चन बहुत आसान है. डायरेक्टली आपको शेयर होल्डर्स फंड गिवन है जिसमें 5 लाख की आपकी शेयर कैपिटल है इक्विटी से रिलेटेड, 5 लाख है प्रेफरेंस और 2,40,000 का आपके पास रिजर्व है. तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ गया 12,40,000. जब हमारे पास डेट और इक्विटी दोनों आ जाए, कैन बी कैलकुलेट आर next step, which is debt upon equity, which is debt equity ratio. हम 2,50,000 के डेट को 12,40,000 की इक्विटी से डिवाइड करेंगे. Our ratio will be 0.20:1. With this, we are through with our ratio, debt equity ratio. I hope all the questions are clear. Thank you for watching this video and do subscribe my channel.